उसने बहुत बुरा भला कहा राबिया जी को, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया ताकि उनका ध्यान हटा रहे उनसे। और हाँ, वो चेक वाली बात भी मैंने क्लियर कर ली उनसे। राबिया से इसको बुलाती हूँ मैं, तुम्हारे लिए एक तोप तैयार करके रखी हुई है। डराए तो मत। अब अभी तक ये जो राबिया जी का मूड ठीक है ना, वो आप ही की वजह से तो है। हाँ, बस ऐसी कोशिश करती हूँ और वो सुन भी लेती हैं। वैसे क्या ख्याल है, हम चारों कल डिनर पे चलें? आप मेरे घर एक मीटिंग अरेंज करें जिसमें रूबी और फवाद। हेलो। अरे नसीब दुश्मना, सुबह सुबह याद कर लिया मुझे। खैरियत तो है? एक तो याद करो, ऊपर से तंजिया बातें सुनो। जिसका तुम जैसा शौहर हो ना, वो बेचारी बीवी क्या करे? बीवी नाराज होके बैठी हुई है और तुम मजे से सोए हुए। ये बताओ कि रोजा भी रखा है या नहीं? रखा है भाई, क्यों नहीं रखा। और सुबह नमाज के बाद मुझे दुआओं में याद रखा। तुम कोई भूलने वाली चीज हो? मैं कोई चीज हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारे सारे मतलब ना मैं जानती हूँ। अब ये बताओ कि मुझे मनाने का प्रोग्राम है भी या नहीं, या उस दूसरी बीवी के साथ ही रहना है? प्रोग्राम तो है रहने का। इकरार? अब इकरार से क्या इकरार करवाओगी? अच्छा, आज ना तुम्हें इफ्तारी मेरे साथ करनी है। हाँ, लेकिन वो रुखसार का। देखो, उसे ना मैं जान से मार दूंगी। तौबा तौबा तौबा, रोजा है। जबान देखो और प्लान देखो। तुम ना उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थोड़ा जल्दी आना। जल्दी क्यों? अब 2 औरतें घर में अकेली हैं, साथ में कुछ मदद करवा देना। अब हाथ नहीं टूट जाएंगे तुम्हारे। अच्छा भाई, इससे पहले तुम्हारे गुस्से का पारा मजीद चढ़े, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, सही है? कितनी जल्दी है ना तुम्हें फोन बंद करने की। अच्छा, वो एक बात सुनो, रुखसार को साथ ले आऊं? इकरार? रूबी, तुमने इकरार को और फवाद को कॉल कर दी थी? जी राबिया सिस, मैंने इकरार को फ़ोन करके बुला लिया। और फवाद को? नहीं, फवाद को आप खुद इफ्तार की दावत देना। मैं क्यों? अच्छा लगता है ना, आप उसे दिल से बुलाएंगी तो ईद से पहले ही ना उसकी ईद हो जाएगी। और सोचें कि वो कितना खुश होगा जब आपकी तरफ से उसको दावत मिलेगी ना, तो पता नहीं खुशी की वजह से उसकी सांसें ही ना बंद हो जाए। रूबी, ऐसी नजर से ना सिर्फ फवाद को देखा करें। कर ही लेती हूँ कॉल। अरे जहे नसीब, आपकी कॉल। क्यों? क्या मैं कॉल नहीं कर सकती तुम्हें? अरे आपको तो हर वक्त कॉल करने की इजाजत है। अच्छा, इतनी फारिग घर पे नहीं बैठी मैं। रोजा है मेरा और घर पे वैसे भी बहुत काम है। मेरे लिए कोई हुक्म? खादिम हाजिर है। हुक्म तो नहीं, इफ्तार की दावत है, आ जाओ। हाँ, अगर रोजा रखा है तो। जी हाँ, बिल्कुल रखा है। बल्कि मैंने तो सुना है कि रोजों में इफ्तारी के वक्त कोई भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो तुमने क्या मांगा? जो मुझसे फोन पे बात कर रही है। साफ जवाब है उसकी तरफ से। बस तुम अफ्तार के लिए आओ। जैसा आपका हुक्म, खादिम हाजिर है। अच्छा, मेरी बात सुनो खादिम साहब, थोड़ा टाइम पहले आ जाना। अरे आप बोले तो अभी हाजिर हो जाता हूँ। नहीं नहीं, बस थोड़ा टाइम पहले ही आना। आ जाऊंगा। बेवकूफ।
कहाँ रह गया है? अब तक आया क्यों नहीं है? कहीं उस डाइन ने इसे... नहीं 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 नहीं, मेरा तो रोजा है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छे लग रहे हो। एक बात बताऊं, रुखसार भी यही कह रही थी। अरे क्या कर रही हो? तुम्हारे अंदर जो रुखसार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है ना, उसे निकाल रही हूँ। यार तुम्हारे हाथ इतने सख्त कैसे हो गए? इतनी जोर से कान मरोड़ा है। दिल तो करे तोड़ ही दूं इसे। अरे भाई रोजेदार हूँ मैं, थोड़ा रहम करो, थोड़ा सवाब कमाओ। हाँ तो ठीक है, फिर कमाओ सवाब। ये लो लिस्ट, और इसमें जो राशन लिखा है वो लेकर आओ, राबिस इसने कहा है। तो भाई रोजेदार हूँ मैं, अफ्तार के लिए बुलाया था या ये काम करवाने के लिए? तो क्या रोजेदार काम नहीं करते? काम की तो छुट्टी लेके आया हूँ मैं। जाओ शाबाश, जल्दी लेकर आओ, देर हो रही है। दिल कर रहा है तुम्हारी कुट लगा दूंगा। हेलो राबिया जी। फवाद, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कुछ सामान रह गया था, ये जल्दी से ले आओ। अब ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। मैं तो इफ्तारी पे नहीं आया था। खैर ये एक ही लिस्ट है ना? हाँ एक ही लिस्ट है, पूरे मोहल्ले को नहीं बुलाया मैंने, सिर्फ तुम और इकरार ही हो। अच्छा, इकरार भी है? जी हाँ, इकरार भी है। और वो रुखसार? वो नहीं है, चाहे तो बुला लूं उसे। बुला ले। नहीं, मेरा मतलब है कि सामान लेके आना है या आके तैयार भी करवाना है? फिलहाल तो ये सामान ले आओ, मेहरबानी होगी तुम्हारी। अजी मैं अभी लेके आया। तौबा। रूबी, रूबी कितनी देर हो गई है, ये लोग अभी तक नहीं आए। उफ, इतनी देर हो रही है। तुम इन्हें कॉल मिलाओ ना। मिला ही रही हूँ, लेकिन दोनों ही नहीं उठा रहे। इससे अच्छा था मैं खुद ही बाजार चली जाती। बाजार में रश होगा, और मुझे तो लगता है कि दोनों को है ना खरीदारी का कोई तजर्बा ही नहीं है। मुझे लगा रूबी कि कुछ बुरा होने वाला है। आज सिर्फ हमें पकौड़ों पे गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा मैं मिलाती हूँ फोन। हाँ हाँ मिलाओ जल्दी। अरे यार कौन सी इफ्तारी पे आ गए हम? सुबह से इफ्तारी का टाइम ही नहीं हो रहा। कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ। राबिया जी कहाँ रह गई? फिर ना कोई सामान की लिस्ट है, और ये देखो कितने आराम से सो रहे हैं। अरे इब्राहिम साहब, तो मैं नहीं जाऊंगा सामान लेना। क्या हो गया भाई? क्या कर रहा है भाई? बैठ जा भाई, बैठ जा। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ बैठूं, क्या करूं। और हलक भी इतना खुश्क हो रहा है कि रोजा कब खुलेगा। अभी बहुत देर है, बैठ जा। वैसे इकरार साहब, कितने शर्म की बात है वैसे। वो दोनों औरतें सुबह से किचन में काम कर रही हैं, और हम हैं कि मर्द होके यहाँ पे बैठे हुए। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने मीलों पैदल चल कर आए हम यहाँ पे। हमें भी उनके साथ काम करना चाहिए ना। मैं भाई, हम ना काम करने नहीं आए थे, रोजा खोलने आए थे। सो जा। हैं? अरे हाँ, हम तो इफ्तारी पे आए थे यार। चलो उठो, शाबाश, किचन में काम करना है। लो, अब कौन सा काम है? प्याज काटने हैं, और इसके अलावा चटनी भी बनानी है, और सारे मसाले तैयार करने हैं। हाँ तो मशीन में तैयार कर लो। देखो राबिया सिस ने कहा है। जाओ भाई, तुम्हें शौक हो रहा था ना औरतों का हाथ बटाने का, जाओ जाओ। सुनहरी मौका है सब आप कमाने का। अब बंदा मजाक भी ना करे। इनको क्या हो गया रूबी? चलो तो शाबाश इकरार फवाद। राबिया सिस ये नहीं आ रहे। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ काम करने की हिम्मत भी नहीं है। चलो उठो इकरार और फवाद। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? तुम में से कोई एक हनीफ भाई से दही भल्ले ले आएगा, वरना खत्म हो जाएंगे। 1 घंटा रह गया बस। मुझे किचन में काम भी तो करना है। अरे मर गए।
मैं नहीं जा रहा। मैं किचन जाऊंगा, तू बाहर जा, तू बाहर जा यार। जी हेलो। मिस्टर फवाद। जी शहयासत। हेलो मिस्टर फवाद, मैंने आपको तंग तो नहीं किया? इस वक्त सुबह सुबह आपको फ़ोन कर दिया। नॉट एट ऑल सर, इन फैक्ट आई वाज अशेम्ड कि मैं कल आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सका। हाँ इट्स ओके, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, आज मेरे ऑफिस आ जाओ और तुम्हारा एग्रीमेंट भी तैयार है। मेरे साथ काम करो, तुम्हें मज़ा आएगा। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं कितना एक्साइटेड हूँ। सो मेक श्योर कि आज हम मिल रहे हैं। जी जी सर, डेफिनेटली मैं आज आ रहा हूँ। ठीक है, आने में कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम अभी भी मुझे बता दो। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। जी सर, आई एम कमिंग। तो भी ठीक है, बट प्लान में एक चेंज है। कैसा चेंज सर? आज हम मिस रुखसार के घर पे मिल रहे हैं। मिस रुखसार के घर पे? वो तो आपके घर पे नहीं आना था। बिल्कुल, बाद में वहीं आना है, लेकिन आज हम मिस रुखसार के घर पे मिल रहे हैं। और तुम जानते तो हो कि चौधरी प्रोडक्शन उन्हीं का है। उन्हें कौन नहीं जानता सर, मैं इससे पहले वहीं पे काम कर रहा था। ओहो, ये मैं नहीं जानता था। अब हम मिस रुखसार के घर पे क्यों मिल रहे हैं, ये मैं तुम्हें मीटिंग नहीं बताऊंगा। जी ठीक है सर। अच्छा, तुम एक काम करो, मिस रूबी को भी कॉल करके बताओगे। सर मैं? बिल्कुल फवाद, ऑफिशियली तुम मुझे ज्वाइन कर रहे हो, तो इन सब लोगों से तुम्हें राब्ते में तो रहना पड़ेगा। क्या कोई मसला है? सर वो शायद वहाँ पे ना आ सकें। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। अब हम वहाँ मिलता है, ओके? इकरार जो है वो रुखसार को तलाक देने का सोच रहा है। क्या ये इकरार पागल तो नहीं हो गया? एक झगड़ा उसकी जिंदगी का खत्म नहीं होता कि वो दूसरे की तैयारी शुरू कर देता है। तो आप ये भी देखें ना राबिस के वो कितना परेशान है। तो फिर वो उसे तलाक दे देगा? रूबी, मैंने उससे सिर्फ ये कहा था कि तुम्हें अलग घर लेकर दे, तुम्हें उससे दूर रखे। देखो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। बगैर किसी वजह के वो इतना फसाद मचा रही है, उसके बाद क्या करेगी? वैसे मैंने इकरार को बुलाया था। इकरार को? हाँ, मगर ये बात फवाद को किसने बताई? इकरार ने। इकरार ने? आजकल दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन कैसे? इकरार ने बहुत बात की थी उससे और बाकी डिटेल्स का मुझे नहीं पता। तुम्हारा कोई राब्ता है इकरार से? सच बोलूं या झूठ? सच बोलो। हाँ, है उससे राब्ता। रूबी, तुम उसकी बीवी हो, मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। जाने से तो रोका है ना आपने। तुम्हारे भले के लिए ही रोका है। जब अलग घर हो जाए तो चली जाना। इकरार का फोन है, जाओ जाके बात कर लो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम इसी हफ्ते उसके पास चली जाओ। मिस्टर शहरयार, आपने तसल्ली कर ली है ना कि रूबी भी उसके साथ आएगी? ऑफ कोर्स, आप टेंशन ना लें, मैंने अच्छी तरह समझा दिया है।
जो पिछला वाकया हुआ था जब मैंने रूबी को बुलाया था, तो उसे कैसे कवर अप करेंगे आप? ये आप मुझ पे छोड़ दें, सब हो जाएगा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप दोबारा मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो गई हैं। देख लें, हम तो हमेशा ही आपके फायदे का सोचते हैं। अब ये आप पर है कि आप इसका रिटर्न कैसे करेंगे। शहरयार कभी एहसान करने वालों को कभी नहीं भूलता। और जो डिमांड है आपकी को मैं पूरी करूंगा। सोच लें, जो मैं डिमांड रखूंगी उसके बाद इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। मैं इनकार नहीं करूंगा, मर्द की जुबान होती है। जिस पर औरत हमेशा एतबार कर लेती है, मैं धोखा नहीं दूंगा। इसका ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। वैसे इस प्रोजेक्ट पे आपको क्या नज़र आया कि आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी? और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं अकेले तो नहीं कर सकता। जो नज़र आया है वो मीटिंग में आपको भी नज़र आ जाएगा। अब यकीन करें, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मीटिंग बहुत फेथफुल रहेगी। देखते हैं कि आप क्या कमाल करते हैं। कुछ सरप्राइजेस आपके लिए भी हैं। मैडम, मुझे सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं। रात को तुमने मुझे कॉल भी नहीं की ना, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। उस चुड़ैल से इतना डरते जो हो। अच्छा, गुस्सा नहीं करो। और राबे सिस भी तुम्हें याद करी थी, आ जाना। और मुझसे भी ना तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो आ गए मोहतरम आप मुंह लटका के। तुम्हारी वजह से बना हुआ ये मुंह। क्यों, मैंने क्या किया? मीटिंग पर बुलाया है शहरयार साहब ने। हाँ तो चले जाओ, परेशानी क्या है? और मैं तो खुद इंतजार करी थी मीटिंग का। बात क्या है? वो ये मीटिंग रुखसार के घर पे है। क्या? क्यों? लेकिन वहां क्यों बुलाया है? मुझे तो खुद खतरे की बू आ रही है। ये शहरयार सब कैसे कर सकते हैं? उन्होंने पहले भी ऐसे ही किया था मेरे साथ। क्या मतलब? लास्ट टाइम जब मुझे बुलाया था तो रुखसार के घर ड्रॉप करके मुझे चले गए थे और फिर बाद में फ़ोन करके माजरत करने लगे कि मैंने तो गलती से बुलाया था। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मैं गुस्से में आई थी। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? शहरयार साहब तो जानते हैं रुखसार को, और वो ये गलती कैसे कर सकते हैं? इंसान तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो फवाद, अब मैं क्या करूं? क्या ये बात मुझे राबिस को बतानी चाहिए? नहीं नहीं, अभी उन्हें मत बताना, वो ऐसे ही परेशान हो जाएंगी। फिर क्या करें? अब जाना तो पड़ेगा, वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि असल में मसला क्या है। उन्हीं का मैसेज है, जल्दी आने की ताकीद कर रहे हैं मीटिंग पर। लेकिन रुखसार क्यों है इसमें? क्या मैं इकरार से बात करूं? नहीं, अभी उससे नहीं बात करो तुम, मुझे खुद कुछ सोचने दो। जल्दी बताओ ताकि मैं जाने या ना जाने का फैसला करूं। देखो, शहरयार साहब तो एक बड़े प्रोड्यूसर हैं और वो क्या चाह रहे हैं ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। रुखसार को तो वो जानते हैं, इतना तो मुझे पता है, और उनके अच्छे ताल्लुकात भी हैं क्योंकि इकरार ने भी यही बताया था। लेकिन वहाँ खिचड़ी क्या पक रही है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलाना पड़ेगा। लेकिन एक काम हो सकता है,
अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप मना कर देना। अभी कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ ना? लेकिन जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि तुमने अभी काम शुरू किया है तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। देखो, कोई ऊंच नीच होना तो संभाल लेना। वैसे मेरा कोई दिल नहीं करा उस डाइन की शक्ल देखने का। मुझे उसको डाइन बोल के मज़ा आता है। वो घर आपका भी है, आपका शौहर रहता है वहाँ पे। मैं तो कभी भी नहीं रहूँ उसके साथ उस घर में। एक तो ना तुम्हारे भी प्लान बदलते रहते हैं। मेरा क्या प्लान है? लोग ही किए जा रहे हैं प्लान। और ये रुखसार तो एक साइको की तरह ना पीछे पड़ गई है मेरे। अच्छा ठीक है, तुम तैयार है ना? मैं 2 घंटे बाद मैसेज करूँगा आने से पहले। ओके? ठीक है। और हाँ, राबे जी को मत बताइएगा। ठीक है।